नमः संसारी में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञानी का तिमिर था गुरु ने भगाया, आचार्य है तरण तारण ज्ञानधारी, शिव की सागर गुरु जय हो तुम्हारी, शिव की सागर गुरु जय हो तुम्हारी, कौणमुकारं हरिहन्तानं तविविसीताणं हरिवज्रायणं लोयं मे सविसाहुणं, लोयं मे सविसाहुणं, लोयं मे सविसाहुणं। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की, बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, बोले चंद्रप्रभ भगवान की, 1008 श्री वासुपूज भगवान की, परम सुखप्रदाता श्री शांतिनाथ भगवान की, बोले जगतबंधु श्री पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की, 1452 गणधरों की, बोले परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री सुमति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, सप्तम पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विविध सागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, नगर में विराजमान पूज्य महाराज की, बोले 3 कामना करोड़ों मुनिराजों की, परम पूजनीय धर्मरक्षिका आरिका श्री सुपान विपुलमती माता जी की, करुणामयी धर्म की, आरिका मां विमुक्तमती माता जी की जय, समस्त आरिका सत्य की भक्तामरा प्रणति मौली मणि प्रधाना, उदोति कंदलिति पापितमो वृताणं, यह संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, बुद्धि बुद्धि पटु विसर लोके नाथै, बुद्ध्या विनापि विबुधा चिते पादे पीठे, स्तोतुं समुदते मतिर्विगतात्रे कोऽहम्, बतों गुणांगुणी समुद्रिश सांके कांता, कस्ते क्षमा सूर्य गुरु प्रत्यमो की बोध्या,
कोटि बार वंदन और आचार्य माननीय मुनिवर के पत्रों का भी मेरा वंदन, भक्त अमर महास्त्रोत को मेरा वंदन, गुरुदेव के चरण कमल मेरा वंदन, पूज्य हरिका माँ के चरण कमल मेरा वंदन, माँ जिनवाणी को मेरा वंदन। वह मेरे ऊपर कृपा करके मुझे महान बुद्धिमान बनाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आप कह रहे हैं इसका कल अर्थ ही नहीं समझाया था, कल भूल गए, आज याद आया था। वक्तुम यहाँ पर कहाँ है? वक्तुम, वक्तुम का अर्थ है कहने में। वक्तुम का अर्थ क्या बना? कहने में। गुणान, गुणान आने गुणों को, गुणान आने वक्तुम आने कहने में, और गुणाना ने गुणों को। गुणाने क्या हो गया? गुणों के पिटारे हैं जो अच्छे अच्छे, जिनमें अच्छाइयाँ भरी पड़ी हैं, बहुत अच्छी, उनको गुण कहा है। और फिर कहा है समुद्र, गुणों के समूह या गुणों के सागर। कौन है गुणों के सागर? भगवान। उनमें गुण ही गुण भरे रखे हैं, अनंत गुणों के सागर है। और शशांक कांतान, शशांक कांतान का है ना, शशांक आने चंद्रमा, शशि कराने भी चंद्रमा, निशा कराने भी चंद्रमा। और यहाँ पर शशांक का मतलब चंद्रमा। कांतान, शशांक कांतान। तो कांताना ने कांति के समान, कांताना ने कांति के समान। फिर क्या कहा है? कस्ते, कस्ते लिखा है ना, कस्ते का मतलब है कस्ते आने, यहाँ पर कश्ती, नाव पर इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? नाव। और दूसरा भी बन सकता है इसका, और दूसरा भी अर्थ बन रहा है कश्ती आने और कौन, कश्ती आने और कौन। फिर क्षमा, क्षमा मतलब जिसमें दया का भाव हो, वह है क्षमा। और यहाँ पर समर्थ भी कहा है। क्षमा का अर्थ क्या बना है? समर्थ आने शक्तिवान, क्षमा आने समर्थ, सहनशील आदि। आप सुरगुरु, सुरगुरु कौन है? जो जिनके आगे कोई और विद्वान नहीं है। सुरगुरु का मतलब बना जिनके आगे धरती पर तीनों लोकों में भूमंडल में कोई भी विद्वान नहीं है, मतलब वाचस्पति। स्वयं भगवान को ही बोला है वाचस्पति। किसको बोला है? सुरगुरु मतलब वाचस्पति, मतलब तीनों लोकों में उनसे आगे कोई है ही नहीं। गणधर भी, गणधर भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? सुरगुरु का अर्थ यहाँ पर गणधर भी ले सकते हो, बृहस्पति भी ले सकते हो। और प्रतिमोपी, प्रतिमोपी यानी प्रतिमा के समान, अपी यानी भी। प्रतिमोपी का अर्थ बना प्रतिमा धन अपी। क्या बना? प्रतिमा धन अपी, प्रतिमा के समान, अपी यानी भी। और क्या बोला है फिर? बुद्धिया, बुद्धिमान, बुद्धियान बुद्धिमान। और या बुद्धि, बुद्धि के द्वारा, बुद्धियान बुद्धि के द्वारा। कल्पांत, कल्पांत जानते हो? कल्पांत आने यहाँ पर लिया है कल्पांत का अर्थ प्रलय। कल्पांत का अर्थ है प्रलय।
जिसको अपन भूचाल कहते हैं, अपनी हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? हाँ, और प्रलय भी बोलते हैं। उसके अनेक नाम बन सकते हैं, लेकिन प्रलय, काल पवनोद धते नक्र चक्रम, कल्पांत काल के समय यानी प्रलय काल के समय क्या बना? पवनोद यानी वायु से उत्पन्न तीन तरह की अग्नि है। जो जंगल में लगे वो दावानल है, जो पेट में लगे जठरानल है, जो पानी में लगे समुद्र में है बड़वानल है। इस तरह से अग्नियां हैं, और भी अग्नि है, लेकिन ये तीन अग्नि ज्यादा प्रसिद्ध है। कह रहे हैं कि बड़वानल तो शांत हो जाएगी, दावानल भी शांत हो जाएगी, लेकिन जो जठरानल है ये शांत नहीं होती है। जो पेट के अंदर है ये दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये कभी शांत कब होगी? जब कर्मों का क्षय हो जाएगा। और तो किसी न किसी माध्यम से 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन में शांत हो जाएंगे। जंगल की दावानल भी शांत हो जाएगी, बटवानल भी शांत हो जाएगी, लेकिन जो कर्म की जो जठराग्नि में है जठरानल, ये शांत नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी भयानक अग्नि है, ये स्वयं को जला रही है। किसको जला रही है? जीव को, स्वयं को जला रही है। तो कह रहे हैं पवनोधते अरे वायु से उत्पन्न तूफानी तेज हवा के कपेड़े। खट्टी हवा चलती है, बटवानल वो जब उठती है तो समुद्र में प्रलय मच जाता है, अग्नि उत्पन्न हो जाती है। बड़े बड़े जल से जल टकराता है तो क्या हो जाती है? प्रचंड अग्नि उत्पन्न हो जाती है। पेड़ से पेड़ टकराता है तो जंगल में आग लग जाती है। इसी तरह अपने पेट के अंदर जो जठरानल है, इसमें जो भी भोजन डालते हो आप उसको वह पूरा पचा देती है और बाहर निकाल देती है। शरीर में भी एक मशीन फिट है, ऐसी मशीन फिट है प्रकृति के द्वारा, स्वयं पुण्य से प्राप्त करते हैं। कोई दे सकता है आपको जठरानल, कोई अलग सेटिंग कर दे तो सेट नहीं होती है। स्वयं के पुण्य से आपने कमाई है, एक एक अंग आपने अपने पुण्य से कमाया है। अगर एक अंग में कमी है तो वो भी अपने पुण्य में कमी हुई। अगर अच्छा सुंदर शरीर पाया है तो स्वयं ने उसकी व्यवस्था की है। सुंदर शरीर, रूपवान शरीर, अच्छी वाणी, प्रिय वाणी, सत्य, मीठे वचन, ये सब किससे मिलते हैं? स्वयं के अच्छे पुरुषार्थ से। बुरे पुरुषार्थ से कदापि नहीं। बुरे पुरुषार्थ से क्या मिलेगा? गूंगे बहरे, अपाहिज लगड़े, हाथ नहीं होना, पैर नहीं होना। काफी जीवों को देखा है कि उनका मस्तक बड़ा है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी का नाक बड़ी है। वो घूमे जो कुमानस होते हैं उनके इतने बड़े बड़े कान होते हैं कि वे कान को ही बिछाते, कान को ही ओढ़ लेते हैं। इतना बड़ा नाक होता है कि धरती में लटक जाता है। क्यों? जो व्यक्ति अपना दान दे करके खूब गाते हैं तो उनको शरीर तो मिलता है, लेकिन खूब शरीर मिलता है। कैसा मिलता है? कान बड़ा है तो इतना बड़ा है, नाक बड़ी है तो ऐसे सोना की तरह है, हाथ बड़े है तो ऐसे हैं, पाँव है तो हाथी के समान, ऊपर का शरीर पतला है। मतलब बेढंगा बेडौल शरीर मिलता है। और खाने को क्या मिलती है वहाँ पर? तो वो भूमि में क्या मिलता है? मीठी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मीठी मिट्टी खाते हैं लोग। इसलिए कूदान अपने यहाँ पर वर्जित है। करुणा दान दे सकते हो, सम्मान दे सकते हो, लेकिन कूदान नहीं दे सकते हो। कूदान मतलब जिसका उपयोग दुर्गति को ले जाए। मतलब तात्पर्य समझ लीजिए, किसी ने सराय बनवाई और किसके लिए बनाई? उसमें शराबी भी खेल रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं। तो जिसने व्यक्ति ने दान दिया है उस स्थान के लिए तो कूदान होगा। जो करेगा उसको मिलेगा, छठा हिस्सा उस देने वाले को मिलेगा।
वो कूदान कहलाता है। और भी समझिए, जिस जगह पर विकास ना हो, व्यक्ति का पतन हो, वहाँ पर हम अगर हम दान देते हैं तो वह कूदान में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है? अब जैसे तुमने किसी को रुपया पैसा दिया, उसने मांस खाया तो क्या बन गया? कूदान। अगर तुमने किसी की मदद की, तुमने चाकू दे दिया, तुमने तलवार दे दी, तुमने गुलेल दे दी, उसने जितने जीवों को मारा, जितने जीवों को कष्ट पहुंचाया, छठवां हिस्सा तुम्हें बन गया। मालूम नहीं रहता है, इसी कारण तो बता रहा है। तो कहा सुदान दीजिए जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। चतुर्विध संग, 7 क्षेत्रों में दिया हुआ दान महान पुण्य के रूप में परिवर्तित होता है। वे 7 क्षेत्र कौन कौन से? एक तो मंदिर निर्माण में, जिन प्रतिमा में, पंचकल्याणक में, महापूजाओं में, अर्चनाओं में, तीर्थ यात्रा में, कोई गरीब की तीर्थ यात्रा कराने में, चतुर्विध संघ की तीर्थ यात्रा, और बड़े जिन्हें देव की भक्ति के अनुष्ठान, संत निवास, जिनालय आदि में दिया हुआ दान, शास्त्र दान में, जिनवाणी छपवाने में, और ये दान तो उत्कृष्ट है। अब रहा समदत्ती दान। समदत्ती दान के बारे में सुना कि नहीं? समदत्ती मतलब कोई जैन श्रावक गरीब है, कोई पैसों के अभाव में अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उस श्रावक को रुपया धन आदि दे करके कुछ व्यापार करा देना, उसको योग्य बना देना, उसका जीवन अच्छे से निर्वाह होने लगे, वो कहलाता है समदत्ती दान। और अगर किसी के पास वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, खाने को नहीं है, तो ये करुणा दान में आएगा। किसमें आएगा? करुणा दान। चिड़ियों को दाने देना, पानी देना, गरीबों को भोजन देना, और उनकी वस्त्र आदि दे करके मदद कर देना, ये करुणा दान। लेकिन अगर आपको पता है कि ये व्यक्ति फलानी जगह बैठता है, दारू पीता है, उसको अगर अपन दान आदि देते हैं तो वो कूदान में परिवर्तित है, पता चल गया तो मत दीजिए। और अगर नहीं पता है तो वो आपकी बात है, लेकिन कुछ लोग दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, तो वह कूदान है। बड़े बड़े जगह पर दान दे रहे हैं नाम के लिए, बहुत बड़ी जगह पर, बड़े जगह पर दान दे रहे हैं नाम के लिए, तो वो कह रहे नाम के लिए दान मत देना। किसके लिए देना? कल्याण के लिए। किसके लिए देना है? आपसे जो भी गलती हुई हो वह सब निशार करके अब हमें उस गलती पर ध्यान दे करके दान देना है, गा करके नहीं देना। मंदिर भी निर्माण भी कराओ, प्रतिमा भी बनवाओ, पंचकल्याणक भी करवाओ। एक पंचकल्याणक करवाने का, एक मंदिर बनवा दिया, पंचकल्याणक करवा दिया, जिन प्रतिमा विराजमान कर दी, महापूजा अर्चन कर दी, एक कोड़ा कोड़ी सागर बैठ के खाओ, इतना पुण्य संचय हो जाता है। तभी तो जिन प्रतिमा जल्दी विराजमान करते हैं लोग, जल्दी से मंदिर निर्माण में धन निकाल देते हैं। निकाल देते कि नहीं? फटाक से निकलता है, व्यक्ति खुद नहीं खाता, कहता है चलो देते रहेंगे, 2 साल में दे देंगे, 10 साल में दे देंगे, हम कटौती कर करके थोड़ा थोड़ा देते रहेंगे। क्यों देते हैं? ताकि हमारा मनुष्य भाव सफल हो जाए, इसीलिए निकाल के देते हैं। तीर्थ क्षेत्र, अब सुनो तीर्थ क्षेत्र की वंदना के बारे में। अगर तुम्हारे गंज वासोदा से कोई साधु संत, कोई मुनिराज, कोई भी आरिका चुल्लक चुलिका आरिका श्रावक आदि यहाँ से शिखर जी तक वंदना करने जाना है, और एक ही व्यक्ति ने पूरा खर्चा उठा दिया, तो वो कहलाएगा संगपति। कौन कहलाएगा? संगपति। चतुर्विध संघ की वंदना कराने वाला वो 2 भाव से मोक्ष जाएगा। मुनिराज चाहे 3 भाव से जाए, चाहे 8 भाव से जाए, कराने वाला पहले मोक्ष जाता है, वो श्रावक क्या जाएगा? 2 भाव से मोक्ष जाएगा। लेकिन मुनिराज जब जाए, लेकिन कराने वाला पहले जाता है। तो ऐसे भी मेरे श्रावक हैं
जो अपनी पूरी तीर्थ यात्राओं में लगा देते हैं। हमारे तो 2 व्यक्तियों ने कराई है वंदना संवेशेकर की 2 बार। एक बार हमने महमूदाबाद में चतुर्मास किया था, तो उन्होंने हमसे पूछा, माता जी किस चीज़ की आवश्यकता है? मेरी आवश्यकता है तो मैं ऐसी पूरी हो जाती हूँ। छोटी मोटी तो साड़ी वस्त्र कपड़ा आदि तो दुनिया दे देता है, सब व्यवस्थाएं हो जाती है, मुझे तो बस तीर्थ क्षेत्र की वंदना करनी। कहाँ की? मैंने की पूरे रास्ते की और संवेशेकर की। पूरा रास्ता मतलब अयोध्या, श्रावस्ती, रत्नपुरी, उसके बाद कहाँ की? राजगिरी, कोल्लुआ पहाड़, चंपापुर, भागलपुर, राजगिरी, मंदार पर्वत आदि, और सब दर्शन कराते हुए हमारी संवेशेकर की वंदना करनी है हमें। तो कहने लगे क्या करना है? मेरी तुमको संभालना है, आने जाने से लेकर जाने भेज तो रहे, लेकिन आने की व्यवस्था तुमको देना पड़ेगी। इस धरती में कोई नहीं बैठा है, कोई नहीं देने वाला, तो हम बैठ के क्या करेंगे? आएंगे कछु न कछु दिन में तो आएंगे, 2-3 साल के बाद आएंगे, तो आने जाने की दोनों की व्यवस्था तुमको करने की। कितना होगा? उनकी 2 माता जी, अब 2 माता जी के सकते, हम लोग 2 माता जी थे। उनकी जो भी है तुम समझ लो, एक दिन का क्या खर्चा बनता है वो देख लो, गाड़ी का खर्चा देख लो, सर्वेंटों का खर्चा देख लो, जिसका खर्चा है तुम देख लो। सब उन्हें नापा तोला और स्वयं अपने भाई को दुकान सौंप गए, छोटे भाई को पूरा संवेशेकर पूरे 3 क्षेत्रों की वंदना कराई। और सुनिए, गरीबों में वस्त्र वितरण किए, आना जाना 6 लाख में हो गया। 2 साल रह गई हम, इतने समर्पित भाव से पूरा काम हो गया। क्योंकि लखनऊ से हरदी से 700 किलोमीटर हो गया, ज़्यादा दूर नहीं है, उस रास्ते से 700 किलोमीटर बनता है और शॉर्ट रास्ते भी हैं। फिर आने में भी हमारी पार्टी पुत्र और यहाँ की भी तीर्थ क्षेत्र, जो क्या कहते हैं इसको, जहाँ पर भगवान का जन्म हुआ, महर्षि भगवान का पुण्यग्राम, वहाँ पर भी। फिर उसके बाद काकंदी भी करा दी, एकदम आउट है काकंदी, वहाँ जाना इतनी जल्दी व्यवस्था नहीं बनती है, वहाँ का भी दर्शन करा दिया। अयोध्या भी दोबारा हो गई। अब फिर हम लौट के आए कहाँ पर? टिकैत नगर, ज्ञानवती माता जी की जन्मभूमि, वहाँ पर चतुर्मास किया। वहाँ के अध्यक्ष जी कहने लगे, माता जी चतुर्मास बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हम एक बात चाहते कि आप हमसे कुछ खर्चा की बात करो। लेकिन खर्चा की बात, वैसे खर्चे की फिर यात्रा करा। कहने लगे क्या करना है? उन्हें तुम्हें जो करना है सो कर लो, नौकर चाकर तुम्हें बीच बीच में देखने भी आना पड़ेगा, या तो आप पूरे से चल सको तो अच्छी बात है, नहीं चल सको तो बीच बीच में आके देखते रहना। उन्होंने भी ऐसा ही किया। उनके यहाँ पर बड़ा काम था, सोने के व्यापारी थे, सो उन्होंने सर्वेंट लगा दिए और समाज के लोगों को बीच में भेजते रहे। पूरा बिहार करवाया, लखनऊ से, बाराबंकी से, टिकैत नगर से, दरियावाद से, महमूदाबाद से, इतने सारे जनों ने पैदल बिहार करवाया। संवेशेकर की वंदना का सारा खर्चा उन्होंने संभाल लिया। बीच में हमारे पास है, कल मात्र जितने भी विधान करवाओ संवेशेकर में, सारा खर्चा मेरी तरफ से होगा। जितना द्रव्य में खर्चा होगा, आप एक भी विधान मत छोड़ना, जितने विधान करना है। हमने कि हमें कल्पद्रुम करना है, इंद्रद्रुम करना है, सठोबंध करना है, सिद्ध चक्र करना है, ये वाला करना है, सब टोकों पे करवाना है, भुजा लगवानी है, इधर पर ऐसा अभिषेक करवाना है, इधर पर ये करवाना है। कह लगे और हमने की इच्छा नहीं करना, भी चढ़वाना है। ठीक है, वे सब भिजवाते रहे, द्रव्य भी भिजवाते रहे, पैसे भी भिजवाते रहे, पूरा संवेशेकर पे रहना, पहाड़ पे रहना, पूरा खर्चा भेजते रहे। और काफी लोगों ने, कुछ पुरुष वर्ग ने कभी अपने घर में काम नहीं किया, 12-13 नौकर लगे, उनने अकेले चौका बना के खिला दिया, वंदना भी करा दी, परिक्रमा भी करा दी और आहार भी करवा दिया। सोच लो, एक पुरुष चौका बना के खिला दे तो बहुत बड़ी बात है। एक लड़का था, वैसे 1.25 लाख का नियम था मेरा कि हम पहाड़ पर, कहाँ पर, गौतमगढ़ धरती टॉप पर 1.25 लाख जाप करनी है। तो हम और बड़ी माता जी अंदर बैठ करके गौतमगढ़ धरती टॉप पर रात में जप करते थे और वो बाहर पहरा देता रहता था। 1.25 लाख जाप में 2 बार करी, उसने पूरा साथ दिया, अकेले ने ही पूरा चौका लगाया। और इतना, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं
आप तो चिंता मत करो माता जी, हम लोग बैठे, आपको कोई नौकर की बुलाने की आवश्यकता नहीं है। साड़ी भी हम धोएंगे, बर्तन भी हम मानेंगे, आहार भी हम कराएंगे, बंदना भी कराएंगे। और हम लोग भी बहुत सीधे, तुम तो एक सब्जी बना लेना, रोटी सब्जी खिला देना। 50 चीज की आवश्यकता क्या है? क्षेत्र है, क्षेत्र के हिसाब से होगा। हमारे लिए चीज आई लेकिन मैंने नहीं खाई, मैंने द्रव्य कहाँ लगा दी? पूजा में लगा दी। हम लेकिन तो खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, भगवान की भक्ति में लगाओ। पता नहीं कभी आ पाए शिखर जी, ना आ पाए, कभी बड़ा मुश्किल से शिखर जी पहुंचना साधु बनने के बाद, और वहां पर रहना भी सरल नहीं है, बहुत कठिन है शिखर जी। लगता है सरल है लेकिन कठिन उससे भी ज्यादा है। पहाड़ चढ़ करके पहाड़ पर रहना सीख रही है, नारी पर्याय भी बहुत कठिन है। विहार करना रोड पर जहाँ जैन समाज के घर ना हो, उन स्थितियों में आप विहार करके रुकना बहुत दुर्लभ बात है। कहीं तो शराबी भी मिल जाते, कहीं जगह तक नहीं देते हैं लोग, बड़े दुष्ट प्रकृति के होते हैं। हम तो लड़ना उन्हीं से सीखे हैं। हाँ, हमने की खोलो, हम लोग भी नागरिक हैं। किसके? यहाँ भारत के। खोलो, प्रधान जी से कहो कि कोई भी कमरा खुलवाए, स्कूल की चाबी मंगवाए, हम लोग भारत के नागरिक हैं। टीचर ने मना कर दी, हम नहीं देंगे चाबी। क्या भरोसा, आप साधु हो, लूट के ले जाओ। हमने की तुम्हें जैन साधु पे विश्वास नहीं है क्या? जैन साधु लोग सर्वत्र विचरण करते हैं और सब जगह जगह पाते हैं। तो कहने लगा हमारे यहाँ पर जितने आते सब लुटेरे आते, यानी कि सब तुम्हारी जिगरी में लुटेरे आए। अब हमारे लिए देख लेना, हम लुटेरे हैं कि सज्जन हैं, तो आपको पता चल जाएगा। उसने दरवाजा नहीं खोला, बाहर बैठे रहे, हम लोग स्कूल के बाहर माला जाप करते रहे। फिर उसने अपने अधिकारी को फोन किया कि माँ कोई साधु संत है, जैन साधु, अरे भैया उनको गेट खोल दो, वे ऐसे कैसे नहीं है। तुरंत ही रात में आया और क्षमा मांगी, दरवाजा खोल दिया और सब कमरों में झाड़ू लगवा दी। तो देखो, जैन साधु की तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति होती है। हम लोगों ने बस एक बार कहा था, उसने नहीं दिया तो हम लोग पीछे नहीं पड़े। क्या करें अब उधर क्या लड़ने वाला थोड़ी होता है, समझाने वाला होता है। समझाना था जितना समझा दिया, बाकी फिर मौन बैठ गए। तो ऐसी स्थितियों में भी हम लोगों ने बिहार किया, पूरे बिहार क्षेत्र में जहाँ पर एक गाड़ी तो खुली छोड़ दो तो पहिया भी तक खोल के ले जाते हैं लोग। बिहार बहुत डेंजर है, जितना सीधा है उतना ही लुटेरा है। तो ऐसी स्थितियों में तीन क्षेत्र की वंदना करना, रहना, और पुरुष वर्ग पूरी समाज आप लोगों के सहयोग से तो होती है। साधु संतों की वंदना किसके सहयोग से होती है? साधु संतों के सहयोग का पूरा सहयोग समाज से मिलता है, तो समाज को उसका पूरा छठवां हिस्सा आ जाता है। किसका आ जाता है? छठवां हिस्सा। अब सोच लीजिए, जिन्होंने अपन को घर दिया, हम लोग रुके हैं, चाहे कि तो वो देव मना भी कर सकते थे, लेकिन उनका उदार मन तो देखो, बैठे ठाड़े उन्हें कितना विशाल पुण्य कमा लिया कि जैसे ही उनका बन के तैयार हुआ, हम जाके बैठ गए। कहीं चौका भी लगाना, उन्हें उसके लिए भी मना नहीं किया। और अगर कहीं और भी होते तो कहते चौका नहीं लगाने, क्यों गैर चलता है तो थोड़ा सबको दिक्कत सी हो जाती है, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया। देखो, बैठे ठाड़े अपनी बसती का दान देकर ये महान पुण्य का संचय कर लिया। जो घर वाले भैया हैं उनको तालियां बजा के स्वागत करें। 4 महीने अपना बसती का दान देना अभय दान में आता है। किस में आता है? अभय दान। ऐसे लोग जीव संसार में भरे पड़े हैं, खुद एक कमरे में काम चला लेंगे, लेकिन साधु संतों को तखत भी दे देंगे, खुद धरती में सो जाएंगे, खुद नहीं खाते, अपने बच्चों को नहीं खिलाते, लेकिन किसको खिलाते हैं? साधु संतों को। आप अपने बच्चे को काजू किशमिश नहीं खिलाओगे, लेकिन साधुओं को जरूर दोगे। आप अपने बच्चे को मतलब जूस, मेवा, मिष्ठान आदि नहीं दोगे, लेकिन किसको देते हो? साधु को देते हो। तो यही पुण्य तुम्हारे लिए विशाल पुण्य का रूप ले लेता है और वही श्रावक तर जाता है। यही तो भक्ति का काम है। चतुर्मास इसलिए किया जाता है कि श्रावक और साधु का दोनों का कल्याण साधना हो। चतुर्मास वह कहलाता है। बारिश भी होती है, ऊपर से आकाश से पानी की बारिश होती है, और साधु संतों के उपदेश के माध्यम से अमृत की वर्षा होती है। तो श्रावक का कल्याण हो जाता है, साधु का भी कल्याण होता है, श्रावक का भी कल्याण होता है। तो भक्ति में लग जाता है मन। किस में लग जाता है? भक्ति में। भाव परिवर्तित हो जाते हैं। भावों का परिवर्तन साधु संतों के
उपदेश से होता है। तभी तो मैं थोड़े थोड़े दृष्टांत क्यों बताते हैं, ताकि आप परिवर्तन हो। हृदय वही का वही है, परिवर्तन नहीं आया तो कैसे कल्याण होगा। तो भावों में निर्मलता लाते हैं तो साधु के वचन लाते हैं। तो कह रहे प्रलय काल की पवन तूफान थपेड़े। अब नक्र चक्रम का मतलब है मगरमच्छ और घड़ियाल, दोनों एक से होते हैं, मगरमच्छ भी और घड़ियाल भी, लेकिन दोनों की जाति अलग अलग है। मगरमच्छ और घड़ियाल कोबा, कोबा लिखा है कि नहीं, लिखा है कोबा मतलब यहाँ पर कौन, बान और तरी तू मल मंबू तैरने में, तरी तू आने तैरने में, और क्या लिखा है मल मंबू आने समुद्र को, मल मंबू आने समुद्र को। समर्थ अलग बनेगा, बीच में जो तरीतु है इसका तरीतु अलग हो गया, अमल अलग हो गया, तो अमल आने समर्थ, मंबू आने समुद्र, निधि निधि भुजाभ्याम, अम्बु निधि आने समुद्र को, भुजाभ्याम आने दोनों भुजाओं के माध्यम से। कौन कौन लेता रहा, एक तो श्रीपाल ने भी अपनी भुजाओं से समुद्र को पार किया, एक और है उनका नाम है कौन से, श्रवण कुमार का नहीं पढ़ा हमने श्रवण कुमार का नहीं पढ़ा, हमने अपने यहाँ पर जयेंद्र दत्त सेठ ने अपने हाथों से समुद्र को पार किया। उनके भी शत्रु ने उनको समुद्र में पटक दिया था, तो वे भुजाओं से पार करके समुद्र को पार करके आना बहुत बड़ी बात है। तो अब इसका अर्थ समझेंगे। कह रहे हैं हे स्वामी, क्या कह रहे हैं, हे स्वामी, हे गुणों के सागर। कौन है गुणों के सागर, भगवान। हे स्वामी, हे गुणों के सागर। जब भी भगवान के दर्शन करें तब अपनी बात क्या कैसे करें, हे स्वामी, अपने मन से प्रार्थना किया करें। तो कहेंगे हे स्वामी, हे गुणों के सागर, चंद्रकांत चंद्रमा के समान उज्ज्वल, आपके गुणों को कहने में कौन समर्थ है, वाचस्पति भी समर्थ नहीं है, सुरगुरु भी समर्थ नहीं है। मैं तो बहुत तुच्छ बुद्धि का हूँ, कितना हूँ, बहुत तुच्छ बुद्धि। अपन किसकी ज्ञान की उदाहरण है, तुम्हारा कितने ज्ञान है, तुम्हें कितने ज्ञान है, कितने ज्ञान है आपके पास, दो, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। उसका भी अगर पूर्ण क्षोभसम नहीं है, क्योंकि अपन कुछ करते हैं तुरंत ही पीछे याद करो तो भूल जाते हैं। एक पार्टी दो पार्टी, अकलंग और निकलंग कौन थे, बड़े भाई एक पार्टी थे, छोटे भाई दो पार्टी ने पूर्व में महान शास्त्र दान दिया होगा, अनेक शास्त्र छपवाए होंगे, खूब सारे जगह विद्यालयों में, और साधु संतों को शास्त्र छपवा करके अध्ययन करने के लिए दिए होंगे। तो अपने जीवन में हर सालिना 5 जिनवाड़ियाँ मंदिर में जरूर दान दिया करो, छोटे बड़े रूप में जैसे दे सको देना चाहिए। इससे क्या होता है, ज्ञान का क्षोभसम होता है। आप 1000 प्रतियां नहीं छपवा सकते तो 100 किताबें एक से किताब मंदिर में रखवा दो, या 5 पुस्तक। हर सालिना का नियम ले लो कि हम 5 जिनवाड़ियाँ पूजन करने की, या शास्त्र या कोई भी शास्त्र जो अपने मंदिर में नहीं है, उपलब्ध नहीं है, वो शास्त्र आदि मंगा करके मंदिर में विराजमान करो। कौन पढ़ेगा, कोई ना कोई तो भव्य जीव आएगा वो पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा इसकी कोई पता नहीं कौन पिपासु आ जाए और उस शास्त्र को पढ़ करके अपना जीवन परिवर्तन कर ले, और आपका शास्त्र देना, आपका जिनवाणी मंदिर में रखना सार्थक हो गया। आपके द्वारा रखी गई जिनवाणी अगर कोई बैठ करके पूजन करता है तो छठवां हिस्सा तुम्हारे घर में चला जाएगा, तुम्हारे पास ही जाएगा, दूसरे के पट में नहीं जाएगा। ये दिखता नहीं है, सूक्ष्म पुण्य है, लेकिन लगता है। क्या लगता है, इसका पुण्य लगता ही लगता है, कोई नहीं बटोर सकता। तो कहते हैं कि भैया का पता कौन भाव का पुण्य आड़े आ गए सो हम बच गए। यही चलता रहता है साथ में। तो
कह रहे हैं कि मैं बहुत उच्च बुद्धि का धारक, वैसे ही प्रलय काल से उद्धत पवन के साथ, प्रलय काल की प्रचंड वायु से उत्पन्न जल की लहरों के साथ में मगरमच्छ, घड़ियाल और मछली आदि बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं पानी में, जिनको अपन जानते तक नहीं है। जलचर जीव भी अनेक प्रकार के हैं। कैसे? अनेक प्रकार के। उस समुद्र से युक्त सागर को अपने हाथों से पार करने में कौन समर्थ है? अर्थात कोई नहीं। इसलिए हे भगवान, इस संसार रूपी समुद्र से मुझे पार लगाओ। क्या कहा है? इस संसार रूपी समुद्र से हमें पार लगाओ, क्योंकि इसमें राग, द्वेष, मोह, कसाएं, ये क्या है? मगरमच्छ, घड़ियाल है। ये किसमें है? अपने साथ लगी हुई है और अपन रह रहे हैं इस संसार में। तुम कहीं भी चले जाओ, कहीं पर भी तुम्हें ऐसा कोई नगर नजर नहीं आएगा जहाँ पर आपको जीव राशि नहीं दिखेगी। मनुष्य दिखाई देंगे, स्त्री, पुत्र, पुत्रियां, पेड़ पौधे, गाय भैंस। अगर आप अस्पताल में जाओगे तो मरीज दिखेंगे, रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो यात्री दिखेंगे, और अगर क्लास में पढ़ने जाओ तो कौन दिखेगा? विद्यार्थी दिखेगा। संसार में जीवों की कमी नहीं है, सब खचाखच भरा हुआ है। इसलिए इस संसार समुद्र से पार करने में कौन समर्थ है? हे जिनेंद्र, आपकी भक्ति ही समर्थ है। आप कल बताया था, अपना जप के बारे में बताया था। मंत्र जपा नव जीवन पाया, कथानक क्या था? और पहले दृष्टांत का कथानक क्या था? सांच को आँच नहीं। पहले दूसरे भाग में क्या आया था? सांच को आँच नहीं, मंत्र जपा नव जीवन पाया तीसरे और चौथे का है। तो कहा कि एक सुंदर वन था, उस सुंदर वन में बहुत रमणीक था, उस पर एक क्या थी? एक स्फटिक मणि की शिला थी। उस पर कौन बैठे थे? मुनिराज बैठे हुए थे। और मुनिराज घनघोर अंधकार में भी उस शिला पर बैठ करके साधना करते थे। और वहां पर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, चिड़ियां क्या कर रही थी? कलरव कर रही थी, गुणगान कर रही थी, भगवान की भक्ति कर रही थी, मानो चहक रही थी। सूर्य की प्रथम किरण के नतमस्तक होते ही ध्यानस्थ मुनिराज ने अपने नेत्र खोले। अब क्या हुआ? महाराज मुनिराज रात्रि में आरूढ़ रहे ध्यान में। जैसे ही प्रातः काल हुआ, कलरव हुआ, पक्षियों का गुणगान हुआ और सूरज की पहली किरण निकली, अंधकार दूर हो गया और मुनिराज ने अपने क्या खोले? नेत्र खोले। नेत्र खोले और अपने मुख से सुंदर वाणी से द्वादशांग का पाठ करने लगे। किसका? द्वादशांग का पाठ, भगवान के गुणों को पठन करने लगे, द्वादशांग वाणी को पढ़ने लगे। और उसके बाद उन्होंने कौन सा जप किया? ओम नमः, मतलब पंच परमेष्टि रूप शक्ति को नमस्कार हो। ओम नमः मतलब अरिहंत, शिव, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु। ये क्या है? पांच परमेष्टि। नमः नमस्कार हो, इन पांचों परमेष्टि को मेरा नमस्कार हो। ओम नमः का क्या बना? अरिहंत, सीधे, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु मतलब पंच परमेष्टि को मेरा नमस्कार। इसका उच्चारण किया। पूषा काल की भक्ति पाठ प्रतिक्रमण आदि सुमंगल के स्त्रोतों द्वारा भगवान की महापूजन की। हम लोग भी पूजन करते हैं, आप लोग द्रव्य चढ़ा के करते हो, हम दस भक्ति करते हैं। सिद्ध भक्ति, चैत्र भक्ति, श्रोत भक्ति, चार्य भक्ति, योगी भक्ति, पंचमांग भक्ति, आचार भक्ति, शांति भक्ति, योगी नंदीश्वर भक्ति और निर्वाण कांड। और फिर उसके बाद समाधि भक्ति पढ़ करके अपने पूजन का विसर्जन करके डेली करते हैं। सुबह से उठ जाके 3 बजे से जप करते हैं, ध्यान करते हैं। फिर उसके बाद प्रतिक्रमण, सहस्रनाम, तत्वासूत, इसका एक ही भाव, कल्याण मंदिर, सुप्रभात स्तोत्र, महिरत स्तोत्र, नवदेवता स्तोत्र,
74 विष्णुतिकाएं भूत भविष्य वर्तमान के तीर्थंकर भगवान के नाम, सरस्वती स्रोत, वज्र पंजर स्रोत आदि प्राश्चित स्थिति कुमार और भी भक्तियां करते हैं। फिर इसके बाद तुम्हारे मंदिर आते हैं, पहले करके आते हैं, इतना पूजा तक करके आते हैं, पूजा इधर करके फिर मंदिर में आते हैं, फिर शांति धारा अभिषेक करा करके माला जप करते, व्रत होता है तो फिर विशेष रूप से हिंदी वाली पूजा करके जब तक करते हैं। जैसे आज क्या है, पंचमी, शुक्ल पक्ष की पंचमी। सुन लो, अगर आप लोग भी कल्याण करना चाहते हो तो इस निमित्त से बता रही हूँ। शुक्ल पक्ष की पंचमी 5 साल 5 महीना, रोहिणी व्रत 5 साल 5 महीना, कितना 5 साल 5 महीना में 67 उपवास होते हैं। सो जो व्यक्ति यह व्रत करता है वह नियम से 3 भाव से मोक्ष जाता है। कितने भाव से मोक्ष जाता है? 3 भाव से। ऐसा धर्म परीक्षा शास्त्र में लिखित विवरण में प्रमाण के आया है, मतलब प्रमाण है, लिखित प्रमाण है आचार्य महाराज के द्वारा। सो शुक्ल पक्ष की पंचमी को करने वाला व्यक्ति पंचम स्वर्ग को प्राप्त करता है, ब्रह्म स्वर्ग। किस स्वर्ग को? ब्रह्म, लौकिक देव, एक भाव का भी बनता है। इसीलिए शुक्ल पक्ष की पंचमी और रोहिणी व्रत जो व्यक्ति करता है वह नियम से 3 भाव से मंद कषाय होकर के नियम से मोक्ष जाता है। कषाय मंद सम्यक दर्शन पूर्वक उत्तम साधना पूर्वक अपन को व्रत तप करके अपनी आत्मा का कल्याण करना। इस संसार समुद्र में जन्म मरण नहीं करना, बहुत हो गया जन्म मरण। अब तो क्या करना है? जन्म मरण का शोषण करना है, मतलब कम करना है। तो भगवान को क्या करना है? पंचमी को, रोहिणी के दिन, व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है रोहिणी व्रत। व्रतों में सबसे बड़ा रोहिणी व्रत है। और शुक्ल पक्षी की पंचमी किस किसने की? नाम कुमार ने की थी। नाम कुमार, नाम दत्त स्त्री पर्याय में था तब, और फिर उसके बाद पुरुष पर्याय में गया, पुरुष पर्याय में भी किए, फिर जाकर के नाम कुमार 22वें नंबर के कामदेव बने। उन्होंने केवल पंचमी व्रत किया था, शुक्ल पक्ष की पंचमी। और वे ब्राह्मण परिवार में थे। जब नाम कुमार बनने के पहले पूर्व नाम दत्त की पर्याय में उज्जैनी नगरी में थे, उनने दिगंबर मुनिराज से कौन सा व्रत लिया था? शुक्ल पक्षी की पंचमी का। तो उनके घर में जैन धर्म नहीं पाला जाता था, तो सब जनों ने कहा कि रख दो इस व्रत को, भूखे प्यासे क्या रहना है। और उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी। क्या लग रही थी? भूख। तो पहले घरों में दीपक भी गोली रहते थे, लाइट वगैरह। सो एक ऐसे मणि होते थे कि उन मणियों को रख देते तो पूरे घर में प्रकाश हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया, सब घर के दरवाजे बंद कर दिए, उस मणि को रख दिया, हो गया सवेरे, आप तो खा लीजिए। उन्होंने खिड़की खोल के देखा तो रात थी। इस तरह उनके नमो का मंत्र पढ़ते हुए भूख में सहन करके उनके क्या निकल गए? प्राण निकल गए। तो स्वर्ग में जाकर के देव बने, आगे चल करके नाम कुमार बने। एक बार ही कर पाया था वो व्रत। कौन सा? शुक्ल पक्षी की पंचमी वाला व्रत एक बार कर पाए थे, ज्यादा नहीं कर पाए थे। फिर भी अगर तुमने कोई व्रत ले लिया है, अगर नहीं भी पूरा हो पाया, कब मृत्यु आ गई, चले गए, तो पूरा पुण्य ही मिलेगा। व्रत पूर्वक के प्राणों का विसर्जन हुआ। कोई भी व्रत ले लो, आप उसको बीच में छोड़ो जब तक आयु है। जितने साल का जिस विधि से लिया है उतने साल तक पालन करना चाहिए। आज इतना ही, कल कथानक पूरा सुनाएंगे, पढ़ाएंगे साथ में। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। जिन वाणी के ज्ञान के सूर्य लोकालो, नौ वर्णों का